ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट की ज़िंदगी पर मबनी एक सिलसिले का हिस्सा है। इस वीडियो का मकसद वालिदैन और बच्चों को आगाही देना है कि मेडिकल फील्ड में आने वाला ये सफ़र आसान नहीं होता। ये एक कठिन और तवील सफ़र है जिसके लिए सब्र, मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद दरकार होती है। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये हकीकत है उस बच्चे की जो पैदा भी नहीं होता और किस्मत का फैसला हो जाता है। हमने इसे डॉक्टर बनाना है। किसी ने बच्चे से नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है। वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ वालिदैन खुद डॉक्टर होते हैं और चाहते हैं कि उनका सेटअप महफूज रहे। कुछ को डॉक्टर का टैग चाहिए, कुछ को पैसा, कुछ को माशरे में इज़्ज़त, कुछ को अच्छा रिश्ता और कुछ को माजी में किसी बीमारी या नुकसान ने एहसास दिलाया होता है कि फैमिली में डॉक्टर होना ज़रूरी है। वजह कोई भी हो, कीमत हमेशा बच्चा अदा करता है। क्लास 1 से एक ही आवाज़ बच्चे के कानों में गूंजती है, बेटा फर्स्ट आना है, डॉक्टर बनना है। बच्चा खेलने की उम्र में टेस्ट सीखता है, गलती करने की उम्र में डांट सुनता है। कुछ बच्चे जो बहुत ज़हीन होते हैं वो इस रेस में आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं और यहीं टूट जाते हैं। हर साल दिसंबर आता है, हर साल स्ट्रेस बढ़ती है, हर साल रिजल्ट आता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा ज़हनी तौर पर कहाँ खड़ा है। फर्क पड़ता है तो बस रिजल्ट से। इसी तरह 8 साल गुजर जाते हैं और बच्चा एक लाइन का रोबोट बन चुका होता है। अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक पूछे जाने वाले सवाल पर एक ही रटा रटाया जवाब देता है, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। इस दौरान बच्चा बहुत सी कुर्बानियाँ भी दे रहा होता है। उसने अपना खेल कूद छोड़ा, दोस्त छोड़े, इवेंट्स छोड़े, हत्ता के खुद को भी छोड़ दिया। फिर आता है पहला फैसला कुन मरहला यानी क्लास 9। पहला रियल झटका, बोर्ड का एग्ज़ाम, जहाँ स्कूल सिस्टम बच्चे को अकेला छोड़ देता है क्योंकि अब उसका रिज़ल्ट स्कूल ने नहीं बल्कि बोर्ड ने बनाना है। बहुत से ऐसे बच्चे जो 8 साल फर्स्ट आते रहे, अपने अपने स्कूलों में टॉप करते रहे, यहाँ आकर या तो गिर जाते हैं या तवक्कुआत से बहुत ही कम नंबर लेते हैं और इल्ज़ाम हमेशा की तरह बच्चे पर। हालांकि हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम की ही नाकामी होती है। जिन वालिदैन को 8 साल सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती है और उम्मीदें बंधाई जाती हैं, अब उनके बच्चे की असलियत सामने होती है। क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि जो बच्चा 8 साल फर्स्ट आता रहा हो वो अचानक फेल हो जाए। असल मसला स्कूल सिस्टम का होता है। यहीं बहुत से बच्चे डॉक्टरी के ख्वाब से बाहर हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो 10वीं तक खुद को घसीटते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि रास्ता बंद ना हो और सफ़र चलता रहे। फिर आता है दूसरा फैसला कुन मरहला यानी कॉलेज का इंतखाब। ज़िंदगी का एक और जुआ। जिनके घर में पहले कोई इस फील्ड में होता है वो किसी हद तक महफूज रहते हैं क्योंकि वो अपने बड़ों के एक पहले से तयशुदा रास्ते पर चलते हैं। बाकी सब अंधेरे में तीर चलाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। पिछले सालों की तरह बच्चे को इन सालों में भी बताया जाता है कि ये साल पहले से भी अहम और कीमती हैं। दिन रात कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर्स, बच्चा इसी चक्की में पिस रहा होता है। एफएससी मैट्रिक से इतनी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ये एक फ़िल्टर ज़रूर है। यहाँ दूसरी बड़ी कट लगती है, जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल गई हो। कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते हैं,
कुछ खुद को जोड़कर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार इस इम्तिहान को भी पास कर जाते हैं। फिर आता है तीसरा और सबसे सख्त मरहला, यानी एंट्री टेस्ट की तैयारी। यहाँ अच्छे कॉलेज के बच्चों के लिए एकेडमी इतनी अहमियत नहीं रखती क्योंकि उनकी बुनियादी कंसेप्ट मजबूत होते हैं, लेकिन चंद कॉलेजेस के स्टूडेंट जिनका बुनियादी नॉलेज कमज़ोर होता है उनको एकेडमी के इंतखाब के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ एक और तल्ख हकीकत भी सामने आती है, तालीम अब इल्म नहीं एक बिजनेस बन चुकी है। एफएससी के बाद महीनों का वक्फा, एकेडमियों का बाज़ार, भारी फीसें, इश्तिहारात, खौफ बेचकर पैसा कमाया जाता है, बच्चे पर एक और माली दबाव। एकेडमी में पहले चंद दिन बच्चे को ये समझ ही नहीं आती कि उसके साथ हुआ क्या है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम होता है, हर दिन हर सब्जेक्ट एक नया सबक, आखिर ये हो क्या रहा है। दिन रात ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ एक इम्तिहान के लिए और आखिर में एक पर्चा। अफसोस कि 12 साल की मेहनत एक दिन में तोली जाती